मामला है? आज आपने पत्रकार परिषद रखा, क्या विषय है? देखिए, मैंने पत्र के माध्यम से सारा विषय मैंने रखा है, फिर भी मैं आपको बताते हुए मुझे बड़ा खेद है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री जो है, कांग्रेस से 4 बार विधायक, एक बार विधान परिषद, 3 बार विधायक जो है, और मुंबई प्रदेश के अध्यक्ष जो है माननीय कृपा शंकर सिंह जी जो है, यहाँ पे आके जो है मीरा भाईंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में उन्होंने कहा जो है कि जो शिवसैनिक जो है, जो उत्तर भारतीय शिवसैनिक हैं, मुझे जो है उनको उत्तर भारतीय होने पे जो है मुझे प्रश्न चिन्ह है, मुझे कहीं ना कहीं अविश्वास है कि उत्तर भारतीय है कि नहीं है। तो हम लोगों ने आके मीडिया के माध्यम से, आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं कहने है, कृपा शंकर जी, हम लोग उत्तर भारतीय है, हमारा जो है आप जो है डीएनए टेस्ट मत करिए, जो है हम सब जो है यहाँ सम्मान से उत्तर भारतीय नहीं, मैं यहाँ का महाराष्ट्र का मीरा भाईंदर शहर का एक आम कार्यकर्ता शिवसैनिक होके, यहाँ का नगर सेवक है, यहाँ का पदाधिकारी होके, हम सब मीरा भाईंदर शहर या महाराष्ट्र के विकास के लिए काम करते हैं। आप जो है, आपसे सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए हम लोगों को जो है, और आप जो है ये सही ये बात है कि आप अपनी जमीन तलाश रहे, आपकी जमीन जो खिसकी हुई है, कांग्रेस में आप थे, कांग्रेस में आप जो है बिल्कुल बिना काम के हो गए जो है, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में बहुत प्रयास करके जो है आप आए, वो भी आप न्यूट्रल होके जो है हमारे जैसे लोगों को इस्तेमाल करके आपने जो है एक कोई संस्था उन्होंने बनाया था, परिश्रम जो है, हाँ, परिश्रम में आपने धोखा करके जो है हम जैसे शिवसैनिकों का भी इस्तेमाल आपने किया है। तब ने आप नहीं देखा कि विक्रम प्रताप सिंह जो है शिवसैनिक है, नगर शिवसेना के नगर सेवक, जब आपने जो है परिश्रम लेके आए थे, आप वो करके भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, तो आप अपनी राजनीति करिए। मीरा भाईंदर में जात धर्म की राजनीति करके जात धर्म का यहाँ भेद मत डालिए। आप उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय करने यहाँ पे आए हैं, उसके बाद जो है कल को क्षत्रिय और ब्राह्मण भी आपने किया जो है, तो ये मीरा भाईंदर शहर के उत्तर भारतीय हम लोग जो है शिवसैनिक बन के, शहर का नागरिक बन के हम लोग काम करते हैं, और ये शहर कभी जो है जात धर्म को जो है कभी माना नहीं है। तो आप दीवार डालने के काम कर रहे हो, आप बंद करिए जो है, आपने अपनी ये गलत राजनीति को जो है उसका हम लोग निषेध करते हैं, और एज ए शिवसेना जो है हम लोग जो है अगली बार आप ऐसा वक्तव्य देंगे जो है तो हम लोग उसका अलग तरीके से विरोध करेंगे। जी देखिए, कृपा शंकर सिंह एक बड़े ही वरिष्ठ नेता है, महाराष्ट्र राज्य के गृह राज्य मंत्री रहे, विधायक रहे, विधान परिषद में सदस्य रहे, कांग्रेस जैसी पार्टी के मुंबई के अध्यक्ष रहे, और उन्होंने जो उत्तर भारतीयों और ब्राह्मण समाज के बारे में जो बातें कही, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आज वो इतने वरिष्ठ नेता है। हम लोग जब छोटे थे तो उनको देखते थे, टीवी पे देखते थे और देखते थे कि हाँ ये हमारे उत्तर भारतीय समाज के नेता है। लेकिन आज अगर वो उन्होंने ऐसा कहा कि जो भाजपा में है वही उत्तर भारतीय है, उत्तर भारतीय भाजपा ही है, उत्तर भारतीय ही, तो मैं शैलेश पांडे हूँ, ये विक्रम सिंह है, या और भी कांग्रेस में, राष्ट्रवादी कांग्रेस में, आम आदमी पार्टी में, शिवसेना में जो भी उत्तर भारतीय काम कर रहे हैं, तो क्या वो उत्तर भारतीय नहीं है क्या? प्लस मैं आदरणीय कृपा शंकर सिंह जी से ये पूछना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आदरणीय कृपा भैया, आप कांग्रेस पार्टी में थे तब क्या आप उत्तर भारतीय नहीं थे क्या? आज आप भाजपा में आए तो आप उत्तर भारतीय हो गए। तो मुझे ये जनता आपसे पूछ रही है, आप बताइए, कांग्रेस में थे तभी आप उत्तर भारतीय थे या नहीं थे? बीजेपी में आए तो आप उत्तर भारतीय हो गए, और मान लो कल को किसी कारण से आपका बीजेपी में तालमेल नहीं जमा, आप वापस कांग्रेस में गए या राष्ट्रवादी में गए या हमारी पार्टी में आ गए, शिवसेना में आ गए, तो तब आप उत्तर भारतीय नहीं रहोगे क्या? तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने इतनी ओछी हरकत या ओछी बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने जो ब्राह्मण समाज के बारे में कही, देखिए ब्राह्मण समाज बहुत ही त्यागी समाज है, बहुत ही ओजस्वी, ज्ञानपूर्ण वाला बुद्धिजीवी समाज है, और ऐसे समाज के लोगों की तुलना दारू पीने वाले, व्यसन करने वाले या अलग ये गद्दी बातों से आप अगर जोड़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप जैसे इतने बड़े नेता ने ऐसी बात करनी चाहिए थी। आपने समाज का अपमान किया है, और मैं समाज के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कृपा शंकर जी से ये कहूँगा कि आप इस विषय पर सार्वजनिक रूप से ब्राह्मण समाज से माफ़ी मांगिए। आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण समाज ने हमेशा देने का काम किया है, ज्ञान देने का काम किया है। आज लोगों को शराब मुक्त भारत बनाने का काम ब्राह्मण समाज के अनेक ऋषि मुनि कर रहे हैं।
व्यसन मुक्त भारत बने, व्यसन लोगों का छूट जाए, संस्कार युक्त भारत बने, वो काम ब्राह्मण समाज के ऋषि मुनि महात्मा योगी कर रहे। और आप ऐसे समाज की तुलना अगर शराब से, कबाब से और हराम से करते हैं तो ये बड़ा ही अशोभनीय है, निंदनीय है। सर, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो उत्तर भारतीय संघ चलाते हैं, जो उत्तर भारतीय की संस्था चलाते हैं, वो अभी तक सामने नहीं आया, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो उत्तर भारतीयों की संस्था चलाने वाले जो लोग हैं वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो बोलेंगे, लेकिन अभी शायद उनका कुछ चर्चा विचार विमर्श चल रहा होगा कि कैसे बोला जाए, कैसे नहीं बोला जाए, उससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। क्योंकि जो कई लोग होते हैं ना, समाज के ठेकेदार बनने का काम करते हैं, तो वो फ़ायदा और नुकसान देख के काम करते हैं। तो जब उनका लगेगा, उनका जब फ़ायदा रहता है तो फ़ायदे की बात करेंगे, लेकिन करेंगे, करना तो पड़ेगा। और वो नहीं करेंगे, समाज जागृत है, उत्तर भारतीय समाज हो, ब्राह्मण समाज हो या कोई भी समाज हो। और कल को कृपा शंकर सिंह आज बोल रहे हैं कि जो भाजपाई है वही उत्तर भारतीय है। कल को ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना कि जो भाजपाई है, जो हिंदुस्तानी है वही भाजपाई है, या जो भाजपाई है वो वही हिंदुस्तानी है, और जो भाजपाई नहीं है वो हिंदुस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी है या किस देश का है, ये भी प्रश्न चिन्ह भविष्य में खड़ा कर सकते। तो इनसे बड़ा सावधान रहना पड़ेगा समाज को। और मैं समाज के लोगों को भी आपके चैनल के माध्यम से विनती करूंगा कि ऐसे नेताओं के वक्तव्यों में गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है, और ऐसे नेताओं की बातें भी नहीं सुननी चाहिए जिनका खुद का अपना किसी बात का कोई ठिकाना नहीं है, और आज वो समाज को मार्गदर्शन देने चले। चाटुकारिता राजनीति में इतनी ज़्यादा होती है, मैंने नहीं देखी थी। अगर माफी नहीं मांगते तो आपकी तरफ से क्या होगा, क्या कुछ करना होगा? देखिए, वो तो समाज के लोग बैठेंगे, तय करेंगे, समाज जो निर्णय लेगा, हम समाज के साथ हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए, आप किस संस्था से जुड़े हैं? जो कृपा शंकर जी ने बयान दिया है, आप किस तरह से इसका विरोध करते हैं? मैं शिवसेना का जिला संपर्क उत्तर भारतीय हूँ। मेरा जनहित फाउंडेशन है, और हम आपको बता दें कि हम ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं। और ब्राह्मण मतलब क्या होता है, जरूरी नहीं कि जात पात से आदमी ब्राह्मण हो, लेकिन हम तो जरूर कहेंगे कि कृपा शंकर जी ने जो मानसिकता का परिचय दिया है, उनकी ये मानसिकता हमारे समाज को बहुत ही ठेस पहुंचाई है, और ये समाज कभी उनको माफ़ नहीं करेगा। और ख़ासतौर ब्राह्मण समाज अगर 1% भी उनके बारे में उनकी अहमियत रखता है, तो मैं तो इतना ज़रूर बोलूँगा मैं ब्राह्मण समाज को भूले भटके अपने भाइयों को कि इनके इस बात का विरोध करें। अगर वो नहीं विरोध करते हैं तो ब्राह्मण समाज की मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, ब्राह्मण समाज उनके लिए हर समय काला झंडा लेके खड़ा रहेगा, उनका विरोध करेगा। और हम इतनी गिरी मानसिकता का परिचय हम लोगों को विश्वास भी नहीं था। हम लोग संस्कारी हैं, कहने के लिए बहुत कुछ है उनके बारे में, लेकिन हमें जरूर कहना चाहूँगा कि हमारे समाज के वरिष्ठ हैं, लेकिन वो इस मुद्दे पे न ऐसा कुछ बोलें। आगे चल के अपनी बात को उन्होंने वापस लेने के लिए वो खुद माफ़ी मांगे, नहीं तो ब्राह्मण समाज हमारा कभी माफ़ नहीं करेगा उनको। सर, मीरा भाईंदर बीजेपी को कितना नुकसान होगा, या क्या उत्तर भारतीय समाज कितना नाराज है मीरा भाईंदर? उत्तर भारतीय समाज तो बहुत ही नाराज है। इवन हम कहेंगे भाजपा में भी सब हमारे जो भाई लोग हैं, उनके भी मन में इस बात ठेस पहुँची है, कहीं न कहीं पार्टी से बधे हैं। लेकिन मैं बोलूँगा कि समाज के हित की बात जहां आए वहां पे पार्टी से हट के समाज की बात करनी चाहिए, और समाज की बात मैं कर रहा हूं। मुझे पार्टी गाइडलाइन ऐसा कुछ नहीं देगा आपको नहीं बोलना है। मैं बोलता हूं कि मैं समाज का कहीं दुष्प्रचार हो रहा है, हमारे समाज कहीं न कहीं आघात पहुंच रहा है, तो मैं ज़रूर बोल रहा हूं। और हम कहेंगे भाजपा के और लोग भी उनका अंतरकलह में विरोध कर रहे हैं, वो बोलने के लिए उनको बाधित किया गया है कि आप नहीं बोलेंगे। आज सर आपको कितने संस्था है, कितने फाउंडेशन उनका विरोध कर रही है? आज जो पत्रकार परिषद, आज कितने लोग आए हैं पत्रकार परिषद में? तो हम जनसंख्या की बात तो इसलिए नहीं करेंगे कितने लोग आए हैं, लेकिन संस्था जैसे आपने कहा ब्राह्मण समाज है, उत्तर भारतीय के भी कोई समाज है? ब्राह्मण समाज के लिए हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। हम एक उनकी मानसिकता कि हम उत्तर भारतीय, हम हर तरह के लोग यहाँ पे जुटे हैं। हम लोग उनको ये चाहते हैं कि इस बात के लिए वो बखूबी अपने जो उन्होंने गिरी मानसिकता का परिचय दिया उसको समाज से माफ़ी मांगे, नहीं तो समाज उनको माफ़ नहीं करेगा। आने वाले समय में चुनाव के टाइम पे यह उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या मांग करते सर, अगर माफ़ी नहीं मांगते? माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हमारा ब्राह्मण समाज, हमारा उत्तर भारतीय समाज उनको दूध की मक्खी तरह निकाल के फेंक देगा। जैसे मुंबई से हटाए गए हैं, मीरा भाईंदर जगह तलाश हैं, मीरा भाईंदर जनता उनको 1% भी उनको लाइक नहीं करती है। कुछ हमारे चंद
भाई लोग हैं जो किसी भाव में प्रभाव में फंसे हुए हैं। बस इतना ही मैं कहना चाहूँ, उससे ज़्यादा नहीं कुछ।